महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम, बोले सीताराम। जी हाँ महाराज जी, आपने मुझसे सच बोलने के लिए भी तो कहा था, और सच्चाई यह है कि मैं हर एक से प्यार नहीं करता हूँ। फिर महाराज जी और नज़दीक आ गए और लगभग नाक में नाक मिलाते हुए कहने लगे, हर एक से प्रेम करो और सच्ची बात कहो। मेरी कल्पना में एक ताबूत आया जिसमें मैं समा नहीं सकता। महाराज जी कह रहे थे, जब तू यह सोचना बंद कर देगा कि तू कौन है, तो फिर यही तू हो जाएगा। मृत्यु के बाद तेरा फिर जन्म होगा और हर एक से प्यार करेगा और सत्य बात भी कहेगा। उन्होंने कहा, कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा अत्यधिक प्रेम को दर्शाती है। प्रांगण की दूसरी ओर उन पश्चिमी लोगों की ओर देखकर जिन पर आए क्रोध को मैंने सही माना था, मैंने अचानक यह देखा कि मेरा क्रोध एक स्तर पर था, जबकि उसके एकदम नीचे अविश्वसनीय प्यार भरा है। संबंधों के इन दो धरातलों का अंतर ठीक इसी प्रकार था जैसे कोई कहे, मैं तुझे प्यार करता हूँ पर तुझे चाहता नहीं हूँ। और यदि महाराज जी के आदेशों का पालन किया जाए तो क्रोध का परित्याग करना होगा ताकि प्रेम का मार्ग खुल सके। उसके बाद महाराज जी ने एक बात मान लेने को कहा, ईश्वर दर्शन के लिए तुझे क्रोध रहित दर्पण को बिल्कुल साफ कर चमकाना होगा। यदि तू हर रोज थोड़ा थोड़ा भी गुस्सा करना छोड़ देगा तो हम तेरी मदद करेंगे। महाराज जी की यह बात मुझे जची। मैंने इसे पूरी तरह मान लिया और महाराज जी अपने वादे को पूरा कर रहे हैं। क्षमा सबसे बड़ा अस्त्र है, क्योंकि इस प्रकार का अस्त्र रखने वाला संत कभी भी विचलित नहीं होता। वह तुरंत क्रोध का त्याग कर सकता है। एक बार एक युवक आया और महाराज जी ने उसका हाल पूछा। उसने कहा, जी महाराज जी, मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया है। महाराज जी ने कहा, अरे यह बड़ी अच्छी बात है, और उसकी प्रशंसा करते रहे। एक युवक महाराज जी से अपने घर जाने के लिए लगातार आग्रह कर रहा था, लेकिन उसके पिताजी को साधु संतों में विश्वास नहीं था। महाराज जी यदि उसके घर जाते तो उसके पिताजी को अलग बैठना पड़ता और घर में महाराज जी का सत्कार होता रहता। फिर भी जब वह युवक आया तो महाराज जी ने उससे कहा, तू अब भी चाहता है कि हम तेरे घर आएं? लड़के ने कहा, जी हाँ महाराज जी, मैं इस बारे में अपने पिताजी से पूछ लूँ। महाराज जी ने कहा, अच्छा जा, हम फिर चलेंगे। एक बार महाराज जी अपने भक्तों के साथ उस युवक के घर गए। वहाँ वे उस आसन पर बैठ गए जिस पर युवक के पिता बैठा करते थे। फिर महाराज जी उस युवक के पिता की ओर देखकर कहने लगे, तू बड़ा संत है। महाराज जी का तू शब्द युवक के पिता को अपमानजनक लगा। वह क्षुब्ध हो गए, किंतु चुप रहे। थोड़ी देर बाद महाराज जी ने पीछे झुकते हुए दोहराया, तू बड़ा संत है। इस बार पिताजी का चेहरा लाल हो गया। उसके भीतर क्रोध उफान मारने लगा, फिर भी संयम रखा। कुछ समय बाद महाराज जी ने फिर वही बात कह दी। इस बार तो पिताजी का गुस्सा फूट पड़ा। वे खड़े होकर चीखने लगे, तुम साधु नहीं हो। तुम घरों में आते हो और लोगों का खाना खाते हो। तुम उनके बिस्तर पर जम जाते हो। तुम बनावटी हो। ऐसी स्थिति देखकर उस युवक ने, जिसने क्रोध करना छोड़ दिया था, अपने पिता का गला पकड़ लिया और झकझोरते हुए कहने लगा, चुप रहो। तुम्हें पता नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो। ये एक महान संत है। यदि तुम चुप नहीं रहोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा।
महाराज जी उठ खड़े हुए, घबराए से इधर उधर देखने लगे और बोले, क्या इन्हें हमारा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा है? हम चले जाएंगे। वे नहीं चाहते कि हम यहाँ रहें। ये कहकर महाराज जी बाहर जाने लगे और जाते जाते उस युवक से कहा, क्रोध को वश में करना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ महान संत भी गुस्से को नहीं जीत पाते। वह युवक बोला, लेकिन महाराज जी, वह आपको गाली दे रहा था। ठीक है, वह हमें गाली दे रहा था, पर तुझे गुस्सा क्यों आया? हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।